इस वीडियो में बात करने वाले हैं 8th पे कमीशन के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं वेतन आयोग के इतिहास पर। 1947 से अब तक 7 बार पे कमीशन गठित हुए हैं। फर्स्ट पे कमीशन 1947 में बना था। वेतन आयोग जो सुझाव देता है, सरकार उसे लागू करती है। 16 जनवरी गुरुवार सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी देने वाला दिन रहा, क्योंकि इस दिन कैबिनेट बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए 8वां वेतन आयोग लागू करने का फैसला लिया गया है। 8वें वेतन आयोग के गठन से कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ होगा। केंद्र सरकार की सिफारिश मुख्यतः केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर होल्डर्स पर लागू होता है, लेकिन कई राज्य सरकार भी केंद्र सरकार की सिफारिश को लागू करते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस समय 49 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स होल्डर्स यानी टोटल 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इसके लिए एलिजिबल है। केंद्र सरकार ने बजट 2025 से पहले ही सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। इससे पहले नरेंद्र मोदी के सरकार के ही कार्यकाल में साल 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था। केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लाती है। अभी 7वां वेतन आयोग रन कर रहा है। 7th पे कमीशन का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक है। 7वां वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में आकर्षक बढ़ोतरी देखने को मिली थी। अब 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दी गई है। इससे एक बार फिर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में तगड़ा उछाल हो सकता है। किस लेवल की कर्मचारियों की कितनी सैलरी बढ़ेगी, यह फिटमेंट फैक्टर पर डिपेंड करता है। पिछले 7th पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर था, उसके आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 7th पे वेतन आयोग के अनुसार 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिसके कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स होल्डर की बेसिक सैलरी में 2.57 गुना की वृद्धि की हो गई थी। यह उनके मूल वेतन में 2.57% की बढ़ोतरी के bराबर था। इसके विपरीत 6th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, जिससे सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 1.86% की बढ़ोतरी थी। अब 8th पे कमीशन के लागू होने के बाद फिटमेंट फैक्टर में भी एक बड़ा बदलाव हो सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर को भी बढ़ाया जाता है तो यह 2.57 से बढ़कर 2.86 किया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में ज़बरदस्त उछाल हो सकता है। उदाहरण से समझते हैं, अगर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 कर दिया जाए तो मौजूदा मिनिमम बेसिक सैलरी जो है 18,000 है, उससे बढ़कर 18,000 मल्टीप्लाई बाई 2.86 करने के बाद आप कर सकते हो 51,480 रुपये हो सकता है। यानी फार्मूला से समझने की कोशिश करते हैं। बेसिक सैलरी की मल्टीप्लाई बाई फिटमेंट फैक्टर। सेम प्रोसेस पेंशनर्स होल्डर्स पे भी लागू होता है। पेंशनर्स के लिए पेंशन 9,000 रुपये मंथली से बढ़कर मिनिमम बेसिक पेंशन 25,740 रुपये मंथली हो सकता है। बता दें कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स को संशोधित मूल वेतन और पेंशन को निर्धारित करने में फिटमेंट फैक्टर की अहम भूमिका होती है। 7वां वेतन आयोग के तहत सैलरी कैलकुलेशन 2016 में जो हुआ था, वो न्यूनतम बेसिक सैलरी है वो 18,000 थी और अधिकतम 2.5 लाख, जैसे कैबिनेट सचिव लेवल के लोगों के लिए। तो ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक यू।